मुमकिन म्यूट हैं, ये हमारी चिट चैट को एंजॉय करते होंगे और कहीं ना कहीं आज हमारी बातों से भी लुत्फानंदोज होते होंगे। और सोफिया अली लिखती है, आपने बताया नहीं करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं सोफिया अली? करेले को कहते हैं ग्रैंड बिटर। तो आप मेरे इम्तिहान क्यों ले रही है? एक तो मैं आगे नालायक सा बच्चा हूँ, तो आप इधर से जो है मेरे टेस्ट लेना शुरू कर देती है, और मुझे आप जो है ना कंफ्यूज मत किया करें, ठीक है? और जी यहाँ पे कुछ कहती है आरजे, जी नहीं, वो पागल लड़कियों का काम है सोफिया अली जी। खुशी, हाँ आप सही कह रही हैं, शायद वो पागल हो जो कहती थी कि मैं 2-2 घंटे जो है दीवारों से बात करती हूँ। खैर छोड़े इस बात को जी। बॉस आपको भी वेलकम है, बहुत शुक्रिया आपने वेलकम किया। तो आप बहुत कम वक्त देते हैं आप भी, और इरफान भी, आपको भी चाहिए कि आप एक्टिव होगी यहाँ पे टाइम दे, क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो आपके हलूस की वजह से यहाँ आते हैं। मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता सही बात किए बिना। तो बहुत सारा वेलकम करते हैं आपको। और जी यहाँ पे सोफिया अली हंसती हैं। सोफिया अली आप भी कहीं उनमें से तो नहीं जिनकी बात खुशी कर रही है? आई थिंक कि आप भी मुझे 85% जो है वैसी ही लगती हैं। यार आप जैसी भी है इंजॉय कीजिए, आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बाइसे मुसरत है, और आपका होना हमारे लिए किसी बरकत से कम नहीं। आप हैं तो यहाँ रंग खिल रहे हैं, नए नए बहारें जो हैं वो अपनी जो फूलों को खिला के, सामने कलियों को खिला के बिल्कुल सामने नए रंग भर रही हैं। आपके होने से हमें यहाँ बहुत खुशी है। और सोफिया लिखती है, अब क्या करूँ, आपको ना छेड़ूं तो बॉस को छेड़ नहीं सकती, वो नाराज हो जाएंगे। क्यों जी, आप छेड़ें जितना आपका दिल करता है, बॉस को छेड़ें, बॉस क्यों नाराज होंगे? बॉस का नाराज होना बनता नहीं, आप तरीके से छेड़े ताकि वो नाराज ना। तो यहाँ सब ही चिट चैट करने आते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करें, खुश होकर जाए। इंसान सारे दिन का थका हारा आता है, ये एक बैठक होती है जहाँ आके इंसान बोलता है चल यार उधर चलते हैं, हमारा कोई दोस्तों से बात करके अच्छा महसूस करता है। उसी चीज को मद्देनजर रख के वो यहाँ आता है। और यहाँ पे क्या है, कोई हम कोई पीछे से हमारे कोई कबीले अलग-अलग है, कोई हम दुश्मनदार लोग हैं नहीं है। बस यही होता है कि तो इंसान कोई ऐसी बैठक ढूंढता है जहां इंसान अपनी बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेता है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं और अपना अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलते हैं जी एक और ट्रैक की जानिब, और इस ट्रैक के बाद जो है आसिफ हुमायूं आपका ट्रैक शामिल करेंगे। मैं इसको डाउनलोड करता हूं, तब तक के लिए आप ये सुने। बी राइट बैक आफ्टर द ट्रैक, एंजॉय योर स्टे हियर एंड स्टे ट्यून विद मी। आई एम योर होस्ट आरजे ठग लाइफ, सो हियर वी गो।
और खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करके वापस आ चुके हैं। होप कि आप सबने भी एंजॉय किया होगा। ये नुसरत फ़तेह अली खान का जो है सॉन्ग है और बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स हैं इसके, बहुत प्यारे प्यारे इसमें जो हैं उन्होंने शायर ने अल्फाज भर दिए हैं, रंग भर दिए हैं कि इंसान की रूह को जाके टच करते हैं। ये बहुत खूबसूरत लिरिक हैं और नुसरत फ़तेह अली खान एक बहुत बड़े लेजेंड थे। उनके जैसा ना दुनिया में कोई दोबारा आया है ना ही आएगा। तो जी वो अल्लाह ताला उनको जो है जंतु में घर दे। हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े सितारे थे जो हमें बहुत पहले छोड़ के जा चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत कहते हैं कि थागला जर क्या सॉन्ग लगा दे, बस जी ऐसा ही है। आपने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया, सोफिया अली ने भी इंजॉय किया, खुशी ने भी इंजॉय किया और जितनी समातें हमें यहाँ सुन रही हैं उन सब ने इंजॉय किया। और बॉस आपने वेलकम किया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी वेलकम करते हैं आपके ही ग्रुप में। और सोफिया अली हैं, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है, एंजॉय कर रही हैं। यही हम चाहते हैं कि जो हमारा और आपका साथ है इसमें आप थोड़ा सा जो है चेयर अप कर सकें, अपनी जो उदासियां हैं उनको दूर कर सकें। चले कोई ना कोई जरिया हमने आपके लिए बनाया है तो आप इसको एंजॉय। यहाँ पे आसिफ हमायूं ने लिखा है जी सुपर शो आरजे ठगला, बहुत शुक्रिया ब्रदर आपका। ये आपका प्यार है, आपका हुलूस है, इसका बहुत शुक्रिया। इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमारे आने वाले वक्त में जब हम साथ नहीं होंगे तो ये एक हमें याद बन के जो है हमारे साथ रहेगा और हम इसको याद करते रहेंगे। आपको भी अच्छे लफाजों में याद करेंगे और आपकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसती रहेंगी। यही यहाँ के साथ का जो आखिरी कुल आपकी जो जमा पूंजी है वो यही है। तो यहाँ पे सोफिया अली लिख रही है, सॉरी खुशी लिख रही है सोफिया अली को नेवर माइंड जस्ट किडिंग। जी आप करें किडिंग, यहाँ पे हम सब किडिंग करने के लिए ही आए हैं। सो खुशी लिखती हैं आंखें देखी तो मैं देखता रह गया। सोफिया अली वाह जी वाह, आपने तो चार चांद लगा दिए इस लिरिक्स को लिख के। है बढ़ते हैं आगे की जानिब और देखते हैं कि हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। यहाँ बॉस ने फिर से वेलकम किया, थैंक यू सो मच। सोफिया अली लिखती है वेलकम बैक, थैंक यू सो मच सोफिया अली। आसिफ हमायूं लिखते हैं वेलकम बैक आरजे, थैंक यू सो मच आसिफ हमायूं। और खुशी लिखती हैं ये आरजे वी रियली एंजॉय जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने एंजॉय किया और हमें खुशी है कि आप हमारे साथ अपना जो कीमती वक्त है उसमें से वक्त निकाल के हमें दे रही हैं और हम यही चाहते हैं कि आप यहाँ पे एंजॉय करें। तो चलते हैं जी यहाँ पे एक और ट्रैक की जानिब। ये आसिफ हमायूं की फरमाइश का ट्रैक है तो एंजॉय कीजिएगा ट्रैक को। बी राइट बैक आफ्टर द ट्रैक, सो हियर वी गो। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात खली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो। ये क्या हुआ मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम तो रखा ज़मीं पर, सीने में क्यों झनकार हुई।
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहनी मूरत सावन रुत का सवेरा। जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख से चार हुई। रात जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। जी हम एक खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करके फिर से आ चुके हैं। वो कहता है कि यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं खूब नज़ारे। क्या कहने हैं जी, ये फरमाइश थी आसिफ हुमायूं की। बहुत खूबसूरत ट्रैक था। ओल्ड है लेकिन ओल्ड इज गोल्ड। ये हमारी जो पुरानी बुजुर्गों की यादें उन टाइम का उनके टाइम का ये सॉन्ग्स हैं, और ये जब भी सुने ये सदाबहार सॉन्ग हैं, ये आपको बहुत जो है अच्छी सी फीलिंग देते हैं, राहत देते हैं। और जी आसिफ हुमायूं है यहाँ पे, थैंक यू भी कहते हैं जी। थैंक यू की ज़रूरत नहीं, हमारा काम है, हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं और बहुत वेलकम करते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपने वेलकम किया। तो जी यहाँ पे एक पोइट्री है और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अर्ज किया है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, ना जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पराए हैं। मेरे हमरा भी रसवाइयाँ मेरी माजी की, मेरे हमरा भी रसवाइयाँ मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई यादों के साए। तारुफ रोग बन जाए तो इसको भूलना बेहतर, तारुफ रोग बन जाए तो इसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो इसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन हो, इसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो जी ये थी पोइट्री, होप कि आप सब ने पसंद की होगी और आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पे हमें फिर से बंजारा ने ज्वाइन किया है तो इनको फिर से वेलकम करते हैं।
और यहाँ पे चलते हैं इस प्रोग्राम के लास्ट ट्रैक की जानिब और इसके साथ ही इस शो को हम वाइंड अप करते हैं। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। और रखिएगा अपनी दुआओं में याद और